ये तो आप जानते हैं कि सोना काफी कीमती होता है और इससे बनने वाले आभूषण यानी गोल्ड ज्वेलरी काफी महंगे बिकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसके हाथ में सबसे पहली बार ये सोना आया होगा तो क्या उसे इसकी कीमत पता रही होगी। वैसे भारत में भी सोने का इतिहास काफी दिलचस्प है और भारत सोने का भंडार भी रहा है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोने की खदानें हैं। लेकिन फिर भी सोने की चिड़िया का खिताब भारत के पास है, ऐसा क्यों? इसके अलावा भारत में ऐसा क्या था कि इसे सोने का भंडार माना जाता था, और भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर पहली बार सोना कहाँ मिला और फिर पूरी दुनिया में किस तरह इसके बारे में पता चला। साथ ही आपको उन तथ्यों के बारे में बताएंगे जो बताते हैं कि भारत को किस वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके अलावा जानते हैं कि भारत में सोने के बारे में कैसे पता चला और भारत में कितना सोना है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए समझते हैं इन्हें चैप्टर वाइज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि पहली बार सोना कहाँ मिला था। एपिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार दरअसल 5500 साल पहले पहली बार सोना मिला था। ये सोना मिस्र में मिला था। अगर दुनिया में इंसानों की ओर से खोजे गए मेटल की बात करें तो सोना और कॉपर सबसे पुराना गोल्ड है। जब ये पहली बार मिला था तो लोगों को यह एक आम पत्थर ही लगता था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि यह कीमती पत्थर है। उन्हें पता चला कि इसमें जंग नहीं लगी और इसको आसानी से कोई भी शेप दी जाती है। साथ ही यह काफी चमकदार भी है और यह चमक हमेशा बरकरार रहती है। सोने की चमक बरकरार रहने की वजह यह है कि यह खत्म नहीं होता और खराब भी नहीं होता। कहा जाता है कि 5000 साल से अभी तक माइंस से जितना भी गोल्ड निकाला गया था वो आज भी सर्कुलेशन में है। इस वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसे लग्जरी का प्रतीक भी माना जाता है। अब अगर बात करें कि धरती पर आखिर सोना आया कहां से, तो आपको दे एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कहा धरती जब बनी उस वक्त सोना मौजूद नहीं था। इसके बाद दशकों तक कई भूमंडलीय पिंड धरती से टकराते रहे। करीब 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर मीटराइट्स गिरे। यही अपने साथ सोना और प्लेटिनम लेकर आए। जब ये टकराव हुआ उस वक्त को साइंस की भाषा में लेट एक्रीशन कहा गया। तब चांद के आकार के पिंड धरती पर टकराए थे। उनके साथ कई और खनिज पदार्थ भी आए थे। आइए अब जानते हैं कि आखिर भारत को किन कारणों से सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया है। वहीं हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी काफी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई है। विदेशी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों के शासन से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत को ये नाम कई वजहों से मिला हुआ था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीजों को अन्य देश के लोगों द्वारा खरीदा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत की जीडीपी भी काफी अच्छी हुई करती थी। वहीं भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के कई कारण थे, तो आइए जानते हैं उन्हें भी। मोर सिंहासन। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो मोर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मोर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इस सिंहासन के निर्माण के लिए शाहजहां ने काफी खर्चा किया था। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, इस सिंहासन में कई बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की शान कोहिनूर हीरे ने और बढ़ा दी थी। ये हीरा भी इस सिंहासन में लगा हुआ था। वहीं इस सिंहासन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.5 अरब की बताई जाती थी, जो कि भारत के रुपए के अनुसार 450 करोड़ की है। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा कि यह हीरा भारत के पास हुआ करता था। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के लगभग आंकी जाती है। ये हीरा गोलकुंडा की खदान से मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। आजकल ये ब्रिटेन के महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। सोमनाथ मंदिर। सन 1025 में महमूद ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर लूट लिया और इसकी ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। इस आक्रमण से उसने 2 मिलियन दिनारों की लूट की, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए के लगभग बैठती है। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी लूट थी। अब बात करते हैं कि भारत में गोल्ड कब से आया। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के एक आंकड़े के अनुसार भारत के पास आज करीब 10,000 टन से ज्यादा सोना है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा आभूषण के रूप में संग्रहित है।
भारतीय महिलाओं के पास 21,000 टन सोना होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक आंकलन के अनुसार भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। यदि मंदिर के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। भारत के कुछ मंदिरों में इतना सोना रखा है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। वहीं 2011 में जब पद्मनाभ मंदिर से खजाना निकला था तो अंदाजा लगाया तो समझ आया कि वो सोना केरल के बजट से कई गुना है। और इसके अलावा अभी ऐसे कई खजाने मंदिर में होने की बात कही जाती है। भारत में इतना सोना था कि पहले शाहजहां ताजमहल को सोने का ही बनवाना चाहता था। मगर आप सोच रहे होंगे कि जब हम सोने की खदानों के मामले में पहले से ही कंगाल हैं, तो फिर भारत के पास इतना सोना कहां से आया? इसका कारण ये है कि भारत के व्यापारी सदियों से मसाले, कपड़ा और कलाकृतियों को विदेशों में जाकर बेचा करते थे और उस वक्त यह जरूरी चीजें आज के पेट्रोल से भी ज्यादा जरूरी हुआ करती थी। इसी व्यापार के बदले भारत में सदियों से सोना और चांदी आता रहा है और ऐसे हम गोल्ड के प्रिजर्वर बन गए। यानी ये सोना व्यापार के जरिए लाया गया था। आइए देखते हैं कि भारत में सोना कहां कहां पाया जाता है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में सोने की खदानें कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में स्थित हैं। इस राज्य के पास लगभग 17.5 लाख टन सोने के अयस्क के भंडार हैं, जिसमें 42,023 किलो धातु रूप में उत्पादन मुख्य रूप से कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में किया जाता है। ये राज्य भारत में 88.7% सोने का उत्पादन करता है। भारत में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। इस राज्य में सोने के अयस्क के लगभग 7.06 लाख टन का भंडार है, जिनसे 37,025 किलो स्वर्ण धातु के रूप में उत्पादन किया जाता है। अनंतपुर जिले में रामगिरी आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सोने की खदान है। यहाँ सोने के भंडार जलोढ़ और प्लेसर डिपॉजिट की अवस्था में व्यापक रूप से नदियों के पास बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। ये राज्य तकरीबन 344 किलो सोने का उत्पादन करता है, जो कि भारत के कुल सोने के उत्पादन का 11% से अधिक है। सुवर्ण रेखा, जिसका मतलब ही है सोने की लकीर, इस नदी की रेत में सोना जलोढ़ डिपॉजिट के रूप में पाया जाता है। सिंहभूम जिले में सोना नदी भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। सोनापाट घाटी जलोढ़ सोने का एक और प्रमुख स्थल है। पुन्ना-पुझा और चबियार-पुझा नदी के पास के इलाकों में भी कुछ मात्रा में सोना पाया जाता है। जलोढ़ सोना अंबंगडावा-पुझा, चबियार-पुझा नदियों में और मन्नार काट के पास की नदियों में सोना पाया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत को क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में अपार संपत्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहे थे। आप खुद सोचिए, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर के खजाने को लूटने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि 14 बार भारत पर आक्रमण किया, और जब अंग्रेज भारत आए तो इस देश में सोने की अपार संपदा और वैभव को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में निश्चित रूप से खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वह समय बहुत जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी और आपकी भारत के प्रगतिशील होने को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।